बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं कलम की आवाज़। सूरह मोमिनून की आयत के बाद अब सूरह मारिज की आयत का मैं इस लेक्चर में जो है वो ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा कि सूरह मोमिनून में जैसे अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दी, एक बेहतरीन इंसान बनने की खूबियाँ बयान की। इस चीज़ को इन औसाफ को मुसलसल इंसान की ज़ात में रखने के लिए एक और जगह पर मज़ीद इसका ज़िक्र किया गया है, जैसे जो सूरह मारिज की आयत नंबर 19 से लेकर 35 में है। अब सूरह मारिज की ये आयत जो हैं, ये कुरान का एक तरीका है कि वो मज़ामीन को, उनकी अहमियत को बार-बार डिफ़ाइन करता है ताकि ताकि लोगों में बेहतरी और भलाई पैदा हो सके। ताकि ताकि हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर लें कि वाक़ई हमें इन चीज़ों को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना है, जो कि हमारा हमारा मेन गोल है। और मेन गोल इसलिए है कि अल्लाह ताला की रज़ा में ही खैर और बरकत है। और इस चीज़ के लिए इंसान को बस एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और वो क्या है? वो ये है कि उसे अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी होगी, अपने अंदर से निकलना होगा, अपने उस सर्कल से निकलना होगा जिसमें वो इस वक़्त बंद होके बैठा हुआ है। और वो सर्कल क्या है? कि मटीरियलिटी कुछ नहीं है। मटीरियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इंसान को उसके मुक़द्दर का मिलता है। जो मेरे नसीब का है वो मुझे मिलेगा। हाँ, उसको हासिल कैसे कर रहा हूँ मैं, इसका इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है। मैं चाहे नेकी के ज़रिए से उसे इख्तियार करूँ यानी हलाल रोज़ी के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए, या मैं उसको उसको बुरे तरीके से यानी रिश्वत के ज़रिए से और दूसरों के माल गस्ब करके और दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़े करके जो है वो हासिल करूँ, तो भी जो है वो ठीक है। ठीक है, क्यों ठीक है? ये ठीक इसलिए है कि अपना एक तरीका मुझे अल्लाह की तरफ लेके जाएगा और दूसरा तरीका मुझे अल्लाह से दूर कर देगा। अब दोनों का फ़ैसला इख्तियार अल्लाह ने मुझे दिया। अब मैं उसमें कौन-से रास्ते को इख्तियार करता हूँ, एक बात ज़हन में रख लें, मैं सिर्फ़ इतना ही समझा हूँ अब तक, ज़्यादा माल से खैर पैदा नहीं होती। हाँ, माल जितना भी हो उसमें बरकत से खैर पैदा होती है। ज़्यादा सोने से बरकत पैदा नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती। हाँ, सुन्नत तरीके से सोने में और नमाज़ की फ़िक्र करने में और सुबह के अज़कार में बरकत है। अब ये बातें सिर्फ़ समझने के लिए नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। यानी ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये यूँ नहीं है कि कहें कि जी हमने कुरान से में पढ़ा हुआ देख लिया है, इसलिए हम इस बात का ज़िक्र करते हैं कि इस तरह ही बरकत होगी। नहीं, कुरान तो हमें हिदायत का रास्ता दे देता है। अब हम अपनी ज़िंदगी से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और फिर उन्हें उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद प्रैक्टिकली जो आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंसेज़ आते हैं, ये वो हैं जो मैं आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली मुझे अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हुए एक वक़्त हो गया। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा, अंडरस्टैंड किया। अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमत ये की कि उसने मुझे हिदायत के रास्ते पे रखा। मतलब हिदायत के रास्ते पे क्या है इसलिए रहा हूँ कि मैं चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ। अगर ये खूबी अल्लाह किसी इंसान के अंदर पैदा कर दें, तो मुझे लगता है कि उसे सोचना चाहिए, हाँ यार वो हिदायत है। हाँ, ये बात नहीं है कि हम गलतियों से पाक हैं। हम में बहुत कमज़ोरी है। लेकिन उन कमज़ोरियों के साथ ही ये ज़िंदगी गुज़रेगी। ये नहीं हो सकता कि मैं एक परफ़ेक्ट इंसान बन जाऊँ। ये नहीं हो सकता कि मुझे गुस्सा ना आए। ये नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मेरे अंदर कोई ऐसी ख़्वाहिश पैदा ना हो, जो दुनियावी तौर पर मेरे अंदर पैदा होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। मतलब मुझे मुझे निकाह करना है क्योंकि मेरी ज़रूरत निकाह से ही पूरी होगी। मेरे साथ एक अच्छे इंसान का होना ज़रूरी है क्योंकि वो ही मेरी ज़रूरियात को समझेगा और वो ही इन ज़रूरियात को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है और ये सिस्टम मैं फिर कहता हूँ फ्लॉलेस है। इसलिए फ्लॉलेस है कि जब आप इस सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे होते हैं और उस तरीके से फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें सिखाया है, तो आप यकीन करें उसमें बरकत और खैर होती है। बहरहाल सूरह मारिज की आयत के बारे में हम ज़िक्र करते हैं, जैसे इंसान कम हिम्मत पैदा हुआ, जब इसे तकलीफ़ पहुँचती है तो जज़ा-फ़ज़ा करता है, फ़रियाद करता है और जब इसको खैर मिलती है यानी मालो-दौलत अल्लाह अता करते हैं, नेमतें अता करते हैं, तो उनको रोक-रोक कर रखता है और दूसरों तक इन्हें नहीं पहुँचने देता। ये दरअसल इंसान की सीरत की इस ख़ामी की तरफ इशारा है, जिससे इंसान को रुस्तगारी और आज़ादी दिलाना इस प्रोग्राम का मकसद है। इस लेक्चर का ये डॉक्टर इसरार की लिखी हुई बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है और मैं हैरान होता हूँ उस शख्स के ऊपर कि अल्लाह ताला ने उसको एक एक ऐसी हिदायत का रास्ता दिया था कि उस हिदायत को लोगों तक पहुँचाना और को मैं समझता हूँ ये मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया,
تو मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और अल्लाह ताला मुझे भी उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक दे और आपको भी दे। आगे मज़ीद सिवाय उनके जो नमाज़ के ख़ुगर और आदी हो गए हैं। अभी अल्लाह ताला ने इंसान की कमज़ोरी को पहले डिफ़ाइन किया है कि वो बड़ा कमज़ोर है, वो कम हिम्मत है। अल्लाह ताला उसे जब आसानियाँ देते हैं तो वो मुख्तलिफ़ मामलात की तरफ चला जाता है। वो मामला जो अल्लाह की रज़ा का सबब नहीं बन सकते। लेकिन साथ ही उसका हल भी बता दिया। वो हल क्या है? मतलब वो लोग जो नमाज़ के आदी हैं, उनमें ये कमी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उनमें ये कमी ख़त्म हो जाएगी। और मज़ीद जो अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करने वाले हैं, हमेशगी फ़िक्र का मतलब क्या है? कि रात सोने से पहले मैंने अपनी नमाज़ों का फ़िक्र पूरा करना है। अगर मैं बहुत ही मसरूफ़ हूँ, क्योंकि इंसान है, उसके साथ मामलात जुड़े हुए हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो साल के 365 दिनों में 5 की 5 नमाज़ों को उसके वक़्त पे अदा कर सके। ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा सिर्फ़ फ़रिश्ते ही कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ मामलात को जोड़ा हुआ है। हर इंसान के सिनेरियोज़ मुख्तलिफ़ हैं। तो आगे देखते हैं, इसलिए बस अपनी रात को सोने से पहले अपने फ़राइज़ को पूरा करने हैं। अगर रात को नहीं कर सके, तो अगले दिन अपने 5 का फ़िगर पूरा कर लें, ठीक है? अपने फ़र्ज़ के साथ पिछले किसी भी फ़र्ज़ को जो रह गया है, उसको पूरा कर लें। मज़ीद आगे चलें। आगे फ़रमाया, वो लोग जिनके माल में जिसका हक़ है, उन लोगों के लिए भी जो किसी सबब से महरूम हो जाएँ। यानी अगर मेरे माल में किसी का हक़ मौजूद है, तो मुझे वो हक़ उन तक पहुँचाना है। ये दूसरी सबसे बड़ी खूबी है और ये खूबी बड़ी ही बेहतरीन खूबी है। मैं फिर वही बार-बार कहता हूँ, आप जो बाँटेंगे, आपको वही मिलेगा। ये कुदरत का एक बहुत बड़ी रहमत है इंसान के ऊपर। अगर वो नेकी बाँटता है, तो नेकियाँ उसकी तरफ आती हैं। अगर वो माल बाँटता है, तो माल उसकी तरफ वापस आएगा। अगर वो बुराई बाँटेगा, तो उसको वापस भी बुराई ही मिलेगी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये कुरान ने इस बात को साबित किया कि तुम जो करोगे, वो तुम्हें मिलेगा। बस सिंपल। अच्छा, फिर आगे एक और तीसरी चीज़ देखें कि इंसान की कमज़ोरी मज़ीद कैसे ख़त्म होती है। और वो लोग जो रोज़े जज़ा की तस्दीक करते हैं और वो लोग जो अपने रब के अज़ाब से डरते रहते हैं और वाक़अतन उनके रब का अज़ाब ऐसी ही चीज़ है जिससे बेखौफ होना मुमकिन नहीं है। ये आखिरत के मसाइल, ये आखिरत के मामलात हैं जिन पर ईमान लाना बड़ा ही ज़रूरी है। फिर आगे देखें मज़ीद, और फिर यहाँ से वही सूरह मोमिनून की जो 11 आयत है, उन आयत की मज़ीद तस्दीक हो रही है। वो कैसे? वो ऐसे, और ये कि उसमें एक चीज़ फर्दर ऐड हुई है। उसमें एडिशन क्या हुई है? वो एडिशन ये हुई है कि वो अमानत और अहद के ज़मन में शहादत पर कायम रहते हैं। ठीक है? वो अमानत और अहद के ज़मन में शहादत पर हमेशा कायम रहते हैं। यानी कि जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं। आखिर में फिर दोबारा नमाज का ज़िक्र, और जो अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। इसी तरह जैसे सूरह मोमिनून की आयत में अव्वल आयत में भी और आखिरी आयत में भी नमाज का ही हुक्म है। जैसे कि नमाज को खुशू के साथ जो है वो अदा करते हैं और नमाज की हिफाजत करते हैं, नमाज की फ़िक्र में रहते हैं। इसी तरह से यही वो लोग हैं जो जन्नतों में होंगे इकराम और एज़ाज़ के साथ। तो ये बशारत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला को राज़ी करने में लग जाएँ बस। और वो अल्लाह की रज़ा ये नहीं है कि हम उसका ज़िक्र करते रहें सिर्फ़। ये सिर्फ़ इबादत जो है वो ज़िक्र और इबादत जो हैं, उनमें ये इस इबादत को ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि हमने किसी का हक़ नहीं खाना। अगर हमने किसी की गवाही देनी है, तो वो गवाही राइट पाथ पर होनी चाहिए और हमें उस पर कायम भी रहना है। और एक बात ज़हन में रख लें कि जब भी इंसान सही रास्ते को चूज़ करता है, उसको उसको उस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो रास्ता आसान होता, तो हर इंसान उस रास्ते को इख्तियार कर सकता, हर इंसान। हाँ, अलबत्ता अल्लाह की रहमत है, मौजूद है, हमेशा मौजूद रहती है, और वो अल्लाह से माँगता रहे, या अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, मुझे हिदायत अता फरमा। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये आयत ये आयत जो है वो ये कमाल आयत है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन और सूरह फातिहा की बाकी हर आयत भी, जैसे कि अल्लाह ताला ने शुरू में अपने अपने आप को डिफाइन किया कि कोई शक नहीं है, मालिक यौमिद्दीन कौन है? अल्लाह, अल्लाह है। फिर अल्लाह का ही शुक्र अदा करना है हर हाल में। और फिर आगे मज़ीद कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और फिर आगे या अल्लाह मुझे ऐसे लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ। ये है पूरी सूरह फातिहा, और ये सूरह फातिहा जो है ये वाक़ई कमाल सूरत है।
ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشنز کریں گے، بسم اللہ کے فضائل کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، لازماً کریں گے۔ تو بس سمپل سی بات ہے، جیسے سورہ مومنون کی آیات کے اندر مجھے میرے بارے میں بتایا گیا کہ مجھے کیسے ایک اچھا انسان بن کے رہنا ہے اور ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایسے ہی سورہ معارج کے اندر اس کو فردر جو ہے اس کی گواہی دی گئی، تاکہ انسان کو پتہ چلے بار بار ذکر، کیونکہ یہ نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے کہ میں جس بات کو سنتا ہوں اسی کے بارے میں سوچتا ہوں اور پھر اسی پر عمل کرتا ہوں، اور اسی کے پھر کنسیکوینسز ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر میں نیکی کے راستے کو اختیار کروں گا تو آپ یقین کریں اس کے کنسیکوینسز بہت خوبصورت ہیں۔ مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے، میں اس پر اللہ سے معافی مانگوں اور بار بار اس چیز کا ذکر کروں، یا اللہ کہ میں کمزور ہوں لیکن آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت کے راستے پر رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، اور جب وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے تو یقین کریں کہ اسی میں ہی خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔